ना समझी। विवान में आए परिवर्तन को देखकर नायशा हैरान थी। वो मन ही मन रूही और पार्थ का धन्यवाद कर रही थी, जिनकी सहायता से उसकी जिंदगी अब पटरी पर थी। घड़ी पर नजर पड़ते ही नायशा बैग उठाकर तुरंत घर से बाहर निकल गई। तभी पीछे से विवान ने आवाज दी, लौटते समय घर का कुछ सामान लाना है। विवान, कितनी बार कहा है जाते समय ये सब मत बताया करो, तुम्हें फुर्सत ही कहाँ रहती है बात करने की, विवान बोला। नायशा इस समय इन बातों में उलझना नहीं चाहती थी, अतः बोली, ठीक है, मुझे मैसेज कर लिस्ट भेज देना, आते हुए ले आऊंगी, और गाड़ी स्टार्ट कर घर से निकल गई। नायशा को विवान पर झुंझलाहट हो रही थी, जो अक्सर घर से निकलते हुए उसे इसी तरह से सामान के बहाने रोक दिया करता था। उसे यह जरा भी अच्छा न लगता। रास्ते भर वह विवान पर झुंझलाती रही। गनीमत थी वह सही समय पर ऑफिस पहुंच गई। पार्किंग में गाड़ी खड़ी कर वो सीधे अपने कैबिन में पहुंची। उसकी सांसें अभी तक फूल रही थी। उसने बैग मेज पर रखा और सीट पर आराम से पसर गई। सामने की सीट पर बैठी रूही उसे ध्यान से देख रही थी। रूही उसकी सीनियर थी। थोड़ी देर बाद रिलैक्स होकर उसने बैग खोलकर चश्मा निकाला और अपने काम पर लग गई। तभी विवान ने उसे मैसेज कर दिया। घर के कुछ जरूरी सामान के अलावा उसमें उसका अपना भी कुछ सामान लिखा हुआ था। उसे पढ़कर उसकी खींच और बढ़ गई। वो बड़बाई, हद होती है। विवान अपने लिए रेजर तक भी खुद नहीं ला सकता, वो भी उसे ही लेकर जाना होता है। रूही कई दिनों से नोटिस कर रही थी कि नायशा हमेशा इसी तरह भागती दौड़ती ऑफिस आती और यहाँ आते ही थोड़ी देर के लिए कुर्सी पर पसर जाती, फिर उसके बाद काम शुरू करती। तभी मोहन चाय लेकर आ गया। रूही ने उसे अपना कप भी नायशा की मेज पर रखने का इशारा किया और उठकर उसके पास आ गई। सब कुछ ठीक तो है नायशा? देख रही हूँ ऑफिस में घुसते हुए तुम्हारे चेहरे पर बड़ा तनाव रहता है। ऐसी हालत में तुम गाड़ी चलाकर आती हो, तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए। रूही बोली तो नायशा अपने को रोक नहीं सकी। पता नहीं क्यों हमेशा ऑफिस आते हुए विवान मुँह किसी न किसी काम के बहाने रोक देते हैं। इससे मुँह देर हो जाती है और मेरी खींच भी बढ़ जाती है। उनकी बात का बुरा नहीं मानना चाहिए। छोटी छोटी बातों पर इसी तरह ब्लड प्रेशर बढ़ाओगी तो काम कैसे चलेगा। विवान दिन भर घर पर रहते हैं, वर्क फ्रॉम होम करते हैं। मुझे ऑफिस आना होता है, उसके बावजूद घर के सब काम मुझे ही देखने होते हैं। वे काम में मेरा जरा भी हाथ नहीं बटाते। यहाँ तक कि दोपहर का लंच भी मुझे ही बनाकर आना होता है। आज के समय में गृहस्थी पति पत्नी दोनों मिलकर चलाते हैं। तुम दोनों एक दूसरे को कब से जानते हो? हम एक साथ कॉलेज में पढ़ते थे। हमारी दोस्ती बहुत पुरानी है। इंजीनियरिंग करते ही हमने घर वालों की मर्जी के खिलाफ शादी कर ली। वे अपने घर का इकलौता बेटे हैं। मैं 3 भाई बहनों में सबसे छोटी हूँ। मुझे घर पर मम्मी के साथ काम करने की आदत थी, लेकिन विवान को नहीं। शुरू में मैंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया और सब काम खुद ही निपटा लेती थी। मुझे उनके लिए काम करना अच्छा लगता था। नौकरी की शुरुआत के साथ ही कोरोना आ गया और हम दोनों वर्क फ्रॉम होम करने लगे। घर पर रहकर मैं ऑफिस के काम के साथ घर को भी अच्छे से देख लेती थी। अब जब महामारी खत्म हो गई तो मुझे ऑफिस आना पड़ता है। वे अभी भी घर से काम करते हैं, इससे मेरी भागदौड़ काफी बढ़ गई है। ये बात वे नहीं समझते। थोड़ा सब्र रखो नायशा, कुछ समय बाद वे भी ऑफिस जाने लगेंगे तो तुम्हारी जिंदगी फिर से पटरी पर आ जाएगी और तुम्हारी परेशानी दूर हो जाएगी, रूही बोली। उसकी बातों से नायशा को थोड़ी तसल्ली मिली। वे दोनों हमउम्र तो नहीं थी, लेकिन रूही उसका काफी ख्याल रखती थी। नायशा ऑफिस से घर जाते हुए बाजार की खरीदारी करती हुई जाती। साग सब्जी से लेकर घर का दूसरा सारा सामान उसे ही लाना पड़ता था। इसके अलावा विवान को जो कुछ चाहिए होता उसे लेने भी वो घर से बाहर न निकलता। उसने कई बार यह बात उठाई भी, लेकिन उसने इस पर ध्यान नहीं दिया। नायशा, तुम जानती हो घर से काम करते हुए मैं जरा देर के लिए भी कंप्यूटर के आगे से हट नहीं सकता। कम से कम तुम ऑफिस के बहाने घर से बाहर तो निकल जाती हो और 4 लोगों से मिलकर अपना मन भी हल्का कर लेती हो।
मुझे दिन भर स्क्रीन के सामने बैठे रहना होता है। तुम मार्केट से होकर आती हो, ये काम भी कर लोगी तो क्या फर्क पड़ जाता है। समझा करो विवान, सुबह नाश्ते से लेकर रात डिनर तक सब कुछ मुझे ही देखना पड़ता है। मैंने तो कहा था किसी बाई को खाना बनाने के लिए रख लेते हैं, लेकिन तुम इसके लिए राजी नहीं हुई। तुम्हें काम भी अपने सामने ही चाहिए और वह भी तुम्हारे हिसाब से। भला ऐसे में कैसे काम चलेगा। दूसरे से काम लेना है तो भरोसा तो करना होगा। तुम्हें किसी पर भरोसा भी नहीं रहता, न मुझ पर न काम वालों पर। विवान बोला तो नाइशा चुप हो गई। ये बात सच थी कि वह पीठ पीछे किसी और औरत को घर पर नहीं आने देना चाहती थी। कौन जाने दूसरे की नीयत कैसी हो। यही सोचकर उसने किसी कामवाली को खाना बनाने के लिए नहीं रखा था। विवान स्वभाव से थोड़ा चंचल भी था, हर किसी से घुल मिल कर बात करता। ये बात उसे पसंद नहीं थी। घर पर बर्तन धोने और साफ सफाई के लिए मुन्नी सुबह 7 बजे आ जाती थी और उसके जाने से पहले काम खत्म कर लेती थी। वो उसे भी केवल एक समय सुबह अपने सामने बुलाती। घर और नौकरी के चक्कर में नाइशा पर काफी बोझ पड़ रहा था। विवान को बचपन से काम की आदत नहीं थी। वो अभी भी इस परिपाटी को निभा रहा था। वे दोनों बराबर कमाते थे। घर के काम उसकी हर खुशी के बीच रुकावट बने हुए थे। जब उसका मन शाम को घर पर काम करने का न होता तो वे दोनों किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने चले जाते। उन दोनों के पेमेंट के काम बनते हुए थे। घर का किराया और उससे संबंधित बिल विवान देखते थे और खाने पीने का सारा खर्चा नाइशा उठाती थी। रोज रोज बाहर खाना उसके बजट से बाहर था। उसे समझ नहीं आ रहा था वह अपनी समस्या कैसे सुलझाए। इस बात को लेकर उनके बीच का आपसी प्यार भी कम होता जा रहा था। नाइशा को ऑफिस से लौटकर घर के कामों से फुर्सत न मिलती और विवान उसकी समस्या को कोई तवज्जो नहीं दे रहा था। नाइशा चाहती थी उसके ऑफिस में भी काम शुरू हो जाए तो कम से कम वह भी घर से बाहर निकलकर उसके कुछ कामों में हाथ बंटा दे, लेकिन अभी वह स्थिति नहीं आई थी। पता नहीं कितने समय तक ये सब और चलने वाला था। कभी भी वह रूही से अपने मन की बात कहकर थोड़ा हल्का हो जाती थी। इसके अलावा उसने अपनी परेशानी किसी और के साथ शेयर नहीं की थी। एक दिन ऑफिस के काम से रूही और नाइशा को दूसरे ऑफिस जाना था। उन्हें लंच तक लौटने की उम्मीद थी, लेकिन वक्त थोड़ा ज्यादा लग गया। लौटते हुए रास्ते में रूही बोली, मेरा घर पास में ही है, वहाँ से होते हुए चलते हैं। कुछ खा लेंगे वरना पूरा दिन ऑफिस में भूखा रहना पड़ेगा। नाइशा ने उसकी बात का विरोध नहीं किया। फ्लैट में पहुंचते ही घंटी की एक आवाज पर दरवाजा खुल गया। सामने एक दुबला पतला स्मार्ट आदमी खड़ा था। औपचारिकतावश उसने हाथ जोड़ दिए। वो उनके लिए पानी ले आया। हमें जल्दी वापस जाना है, मैंने डाइनिंग टेबल पर खाना लगा दिया है, आप दोनों आराम से लंच कर सकते हैं। दोनों जल्दी से हाथ धोकर लंच करने लगी। खाना बहुत स्वादिष्ट था। रूही ने घड़ी पर नजर डाली और बोली, चलते हैं वरना ऑफिस पहुंचने में देर हो जाएगी। कुछ ही देर में वे ऑफिस में पहुंच गए। जरूरी डॉक्यूमेंट सबमिट कर वे अपने कैबिन में आ गए। नाइशा असमंजस में थी कि दोपहर में रूही के घर पर कौन था। बात आगे बढ़ाने के लिए बोली, लंच बहुत लजीज बना था, पार्थ बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, आपने घर में कुक रखा है। ये सुनकर रूही हंसने लगी, शायद तुमने पहचाना नहीं, पार्थ मेरे पति हैं। ये सुनकर नाइशा सकपका गई। उसे सपने में भी उम्मीद नहीं थी कि भरे बदन की रूही के पति दुबले पतले और स्मार्ट होंगे। तुमने परिचय ही नहीं कराया इसलिए धोखा हो गया, जल्दबाजी में भूल गई। मैंने उन्हें सुबह ही बता दिया था कि अगर मीटिंग में टाइम लगा तो हम दोनों खाना खाने दोपहर में घर आएंगे। बस उन्होंने हमारे लिए अच्छा लंच तैयार कर दिया। इससे ज्यादा कुछ पूछने की नाइशा की हिम्मत नहीं हो रही थी। रूही बोली, ये तो तुम भी जानती हो, पार्थ एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं। आजकल वे भी वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। वे मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। घर का सारा काम वही देखते हैं। घर की कोई परवाह नहीं रहती। एक इंजीनियर होकर उन्होंने ये सब कहाँ सीखा? मेरी सासू माँ ने पार्थ को ये सब सीखने के लिए प्रेरित किया। वे एक समझदार महिला हैं।
वे जानती हैं जब पति पत्नी दोनों नौकरी करते हैं तो घर के काम भी दोनों को मिलकर करने चाहिए। जब हम दोनों वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे तब वे हमारे साथ थीं। उन्होंने ही पार्थ को यह सब करना सिखाया। उसी की बदौलत आज हमारी गृहस्थी बहुत अच्छी चल रही है। आपने ये सब पहले नहीं बताया, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी। मैं अपनी नौकरी और परिवार दोनों से संतुष्ट हूँ। मेरी ओर से उनसे माफी मांग लीजिएगा, मैं उन्हें पहचान नहीं पाई। अक्सर लोगों को धोखा हो जाता है, इसलिए मैंने भी इसकी जरूरत नहीं समझ। थोड़ी देर बातें करने के बाद वे अपने काम में मशगूल हो गए। नाइशा सोच भी नहीं सकती थी कि जिसके सामने वह अपने हालात का दुखड़ा रोती थी, उनके घर में ठीक उसके विपरीत परिस्थितियां हैं। वहाँ काम को लेकर कोई तनाव ही नहीं। नाइशा अब अपनी तुलना रूही से करने लगी। दोनों के हालात में जमीन आसमान का अंतर था। उसे अफसोस हो रहा था कि वो बेकार में ही अपनी रोज की परेशानी रूही को बताती। उसे इन सब से कुछ भी लेना देना नहीं था। वो उसके दर्द का एहसास कर ही नहीं सकती थी। फिर भी उसने अपनी ओर से कभी यह बात उसे महसूस नहीं होने दी। उस दिन से नाइशा ने अपने घर की बातें रूही के साथ बांटना कम कर दिया। ये बात रूही को अच्छी नहीं लग रही थी, लेकिन वो उसे कुरेदकर कुछ पूछने के पक्ष में नहीं थी। वह चाहती थी नाइशा और विवान की गृहस्थी ठीक से पटरी पर आ जाए, लेकिन परिस्थितियां उसका साथ नहीं दे रही थी। एक दिन घर से निकलते हुए जब विवान ने नाइशा को टोका तो वह अपने को काबू में न रख सकी और फट पड़ी। बहुत हो गया विवान, अब मेरी सहन शक्ति जवाब देने लगी है। ऐसा क्या कर दिया मैंने? अपने आप से पूछो। तुम और मैं दोनों बराबर कमाते हैं, इसके बावजूद इस घर में मेरी स्थिति क्या है और तुम्हारी क्या? मुझे तो कोई अंतर नजर नहीं आता। जो कुछ तुम पहले करती थी वही आज भी कर रही हो। कोई नई बात तो नहीं है। मैंने अपने परिवार वालों का बोझ भी तुम पर नहीं डाला हुआ है, विवान बोला। नाइशा बोलना तो बहुत कुछ चाहती थी, लेकिन उसे ऑफिस के लिए देर हो रही थी। शाम को बात करती हूँ कहकर वह एक झटके में कमरे से बाहर निकल गई। आज उसका मूड बहुत ज्यादा खराब था। ऑफिस जाकर भी वह उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था। उसका जी रोने का कर रहा था, लेकिन कोई ऐसा कंधा नहीं था जिस पर सिर रखकर वह अपने अंदर का गुबार निकाल सके। उसकी हालत देखकर रूही से न रहा गया। वो उसके पास आकर बोली, बड़ी अपसेट लग रही हो नाइशा। अब मेरे हालात बर्दाश्त की सीमा से बाहर हो रहे हैं। सब कुछ सहना मुश्किल होता जा रहा है। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। मेरी एक सलाह है, कुछ दिनों के लिए तुम दोनों कहीं घूमने चले जाओ। एक साथ समय बिताओगे और पुराने समय को याद करोगे तो तुम्हें अच्छा महसूस होगा। तुम्हारे रिश्ते में फिर से ताजगी आ जाएगी। पता नहीं विवान इसके लिए राजी होंगे या नहीं। छुट्टी की प्रॉब्लम है तो शनिवार और रविवार 2 दिन एंजॉय कर सकती हो। दूर नहीं नजदीक चली जाओ। माहौल बदलेगा तो तुम्हारे अंदर की कुंठा भी दूर हो जाएगी। तुम ठीक कहती हो रूही, मैं बात करके देखती हूँ। अगर पास में जाना है तो यहाँ से 100 किलोमीटर दूर मेरा कजिन दिल्ली लाइट होटल में मैनेजर है। मैं उससे कहकर बड़ा डिस्काउंट भी दिलवा दूंगी। तुम दोनों आराम से कुछ समय साथ बिताना। देखना तुम्हारा मन पहले की तरह खिल उठेगा। नाइशा को रूही की सलाह अच्छी लगी। मैं कोशिश करती हूँ कि विवान 2 दिन के लिए ही सही इस माहौल से दूर घूमने के लिए राजी हो जाएं। तुम प्यार से कहोगी तो वे मान जाएंगे। मैं आरव को फोन करके बता दूंगी। तुम बिल्कुल चिंता मत करना। अच्छी जगह पर रहकर क्वालिटी टाइम बिताना। सब कुछ ठीक हो जाएगा। रूही की बातों से उसे बड़ा सहारा मिला। काम के दौरान वह सुबह वाली बात भूल गई। शाम को घर आकर रोज की तरह काम निपटाते हुए बोली, बहुत दिनों से हम कहीं बाहर नहीं गए। इस वीकेंड पर दूसरे शहर चलते हैं। मैं भी सोच रहा था हमें एक दूसरे के साथ वक्त बिताना चाहिए। घर पर रहकर माहौल दूसरा ही हो जाता है। यहाँ काम के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। कल शुक्रवार को निकल पड़ते हैं। नाइशा की उम्मीद के विपरीत विवान तुरंत जाने के लिए तैयार हो गया। उसने भी भले काम में देर नहीं की और रूही के बताए हुए होटल में 2 दिन बिताने का मन बना लिया। उसने होटल में फोन कर कमरा बुक कर दिया। आरव ने उसकी खबर रूही को दे दी। ये सुनकर वह खुश हो गई।
पार्थ चलो हम आरव से मिलकर आते हैं। अचानक तुम्हें ये क्या सूझ? वो कई दिनों से कह रहा था, सोच रही हूँ इस वीकेंड पर मिलने चलते हैं। पार्थ रूही की इच्छा का हमेशा आदर करता। वो बोला, तुम चाहती हो तो मैं अभी से तैयारी कर देता हूँ। दोनों ने वहाँ जाने की तैयारी कर ली। रूही भी यह बात नाइशा को नहीं बताई। शनिवार सुबह रूही और पार्थ को होटल के लॉन में बैठा देखकर नाइशा चौंक गई। रूही तुम यहाँ? आरव बहुत समय से बुला रहा था, कल उसका बर्थडे था। मैंने सोचा उसे सरप्राइज दे दूंगी। तुमने भी तुरंत प्रोग्राम बना लिया। हाँ, विवान तैयार हो गए थे। मैंने भी देर करना ठीक नहीं सम। वे दोनों बात करने लगे। तभी रूही बोली, पार्थ ये नाइशा के हस्बैंड है विवान और ये मेरे। दोनों का परिचय कराकर वह एक तरफ हो गयी। थोड़ी देर में उनके लिए आरव ने चाय और स्नैक्स लॉन में ही भिजवा दिए। वे चाय के साथ स्नैक्स का मजा लेने लगे। तभी पार्थ बोले, मुझे स्नैक्स में कॉर्नफ्लोर ज्यादा लग रहा है। ये सुनकर विवान चौंक गया। लगता है तुम्हारी खाने पर बड़ी अच्छी पकड़ है। होगी क्यों नहीं, आखिर घर में कई डिशेज में ही बनाता हूँ। तुमने कभी कुछ किचन में ट्राई किया है? मैं इस मेले से दूर ही रहता हूँ। झमेला कैसा? मुझे खाना बनाने में बड़ा मजा आता है। मैं दिन भर घर पर रहकर ऑफिस का काम करता हूँ। थोड़ी देर दिमाग शांत करने के लिए अपने लिए नई नई डिशेज बनाता हूँ और जो अच्छी बन जाती है उसे वह रूही को भी खिलाता हूँ। मैं पूछना भूल गया, आप कहाँ काम करते हैं? मैं भी एक मल्टीनेशनल कंपनी में इंजीनियर हूँ। आजकल वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूँ। तब तो हम दोनों की बहुत अच्छी जमेगी। हमारी पत्नियां ऑफिस में जाकर काम करती हैं और हम दोनों घर से। उन दोनों को घुल मिलकर बात करते देखकर रूही नाइशा के साथ एक तरफ आ गई। रूही बोली, तुम्हारा जब मन करे यहाँ आ सकती हो। आरव बहुत नेक इंसान है। वह तुम्हारा भी वैसा ही ख्याल रखेगा जैसे हमारा रखता है। थोड़ी देर बातें करने के बाद वे अपने रूम में आ गए थे। विवान को पार्थ से मिलकर अच्छा लगा। दोपहर में लंच के समय वे सब फिर इकट्ठा हो गए और साथ मिलकर लंच का मजा ले रहे थे। विवान को एहसास हो रहा था कि पार्थ उसी की तरह घर से काम करते हुए भी रूही का बहुत ख्याल रखते हैं। उसे लगा जैसे वह नाइशा के साथ नाइंसाफी कर रहा है। वह बोला, पार्थ तुमने ये सब कहाँ से सीखा? मम्मी ने सिखाया है। आंटी को बुरा नहीं लगता जब तुम किचन में काम करते हो? बिल्कुल नहीं। वे कहती हैं घर गृहस्थी तभी ठीक चलती है जब उसके दोनों पहियों पर बराबर बो हो। एक पर ज्यादा भार पड़ेगा तो गृहस्थी की गाड़ी लड़खड़ाने लगेगी। इसीलिए उन्होंने मुझे ये सब करने के लिए प्रेरित किया। मेरी गृहस्थी बहुत अच्छी चल रही है। रूही भी खुश है और हमारे घर वालों को हमसे कोई अपेक्षा नहीं है। वे हमें खुश देखकर बहुत संतुष्ट रहते हैं। आंटी की सोच वक्त से बहुत आगे की है। एक राज की बात बताऊं, वे ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है लेकिन दुनियादारी अच्छी तरह समझती हैं। उन्होंने मुझे साधारण खाना बनाना सिखाया था। उसके बाद मैंने ऑनलाइन कुकिंग क्लास ज्वाइन की और आज देखो इंजीनियरिंग के साथ साथ कुकिंग में भी एक्सपर्ट बन गया। मेरा ध्यान कभी इस तरफ गया ही नहीं। तो अब ले जाओ। जानते हो ये पार्टनर को खुश रखने का मूल मंत्र है। खुशी का रास्ता पेट से होकर जाता है। मैं तुम्हारी बात का ध्यान रखूंगा। तुम नाइशा के साथ ज्यादा समय बिताओ वरना उसे लगेगा नया दोस्त मिलते ही तुम उसे इग्नोर कर रहे हो। वह ऐसी नहीं है, सबकी भावनाओं की कद्र करती है। तुम्हें भी उसकी भावनाओं की इज्जत करनी चाहिए, पार्थ बोला। लंच करके वे अपने रूम में आ गए। रूही ने भी नाइशा को यही सलाह दी कि विवान के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताए जिससे उनके बीच की गलतफहमियां दूर हो सकें। 2 दिन कब बीत गए पता ही नहीं चला। इतवार की शाम में वापस अपने घर आ गए। रूही और पार्थ अगली सुबह आने वाले थे। नाइशा को खुश देखकर विवान को अच्छा लग रहा था। रूही भी घर से बाहर 2 दिन बिताकर खुश थी। पार्थ ने अपने तरीके से विवान को गृहस्थी को पटरी पर लाने का मूल मंत्र दे दिया था। रूही ने इस बारे में पार्थ को कुछ नहीं बताया था। घर आकर नाइशा किचन में डिनर की तैयारी करने लगी तो विवान बोला, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ नाइशा? ये सुनकर वह चौंक गई।
इस समय पुरानी बात छेड़कर उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना उसने ठीक नहीं समझ। ज्यादा कुछ नहीं, फ्रिज से निकालकर सलाद काट दो, तब तक मैं कुछ बना लेती हूँ। हल्का फुल्का बनाना, अभी ज्यादा खाने की कुछ इच्छा भी नहीं है, विवान बोला। वो बड़ी देर तक पार्थ और रूही की बातें करता रहा। उसे पार्थ का व्यक्तित्व बहुत अच्छा लगा और वो उससे प्रभावित भी था। नाइशा भी इस समय अपने आप को सहज महसूस कर रही थी। रोज घर और ऑफिस के रूटीन से 2 दिन के लिए बाहर निकलकर उसे अच्छा लगा था। आरव ने इतने अच्छे होटल के उनसे बहुत कम चार्ज लिए, ये भी उनके लिए एक अच्छी बात थी। मुझे लगता है रूही तुम्हारी बहुत अच्छी फ्रेंड है, तुम्हें अच्छी तरह समझती है। वो मेरी सीनियर है, इसे संयोग ही कहेंगे कि वह भी तुम्हें वहाँ मिल गई। मैंने उसे अपने प्रोग्राम के बारे में कुछ नहीं बताया था। अचानक वह भी आरव से मिलने वहाँ आ गई। इसी बहाने तुम्हारी पार्थ से भी मुलाकात हो गई। वो बहुत जिंदा दिल इंसान है, जिंदगी को बहुत बारीकी से समझता है, उसे सबको खुश रखने की कला आती है, विवान बोला। डिनर खत्म कर वे आराम करने लगे। अगली सुबह नाइशा को ऑफिस जाना था। सुबह अलार्म के साथ उठी। वो ये देखकर चौंक गई जब विवान उसके लिए बैग मेज पर रख गए थे। अभी तक वही रोज सुबह उसके लिए नहा धोकर बेड टी बनाती थी। विवान को देर से उठने की आदत थी। तुम कब उठे? थोड़ी देर पहले उठा हूँ, सोचा तुम्हारे लिए चाय बना दूं, तुम्हें अच्छा लगेगा। मुझे ज्यादा कुछ करना नहीं आता है, लेकिन विश्वास रखो धीरे धीरे सब सीख जाऊंगा। विवान में आए परिवर्तन को देखकर नाइशा अचकचा गई थी। चाय खत्म कर वो किचन में आकर नाश्ते की तैयारी करने लगी। विवान बोले, दोपहर में लंच मैं खुद बना लूंगा, उसकी चिंता मत करना। लेकिन इंजीनियर हूँ, बहुत कुछ बना लेता हूँ। खाना बनाना कौन सा मुश्किल काम है, कोई परेशानी आएगी तो पार्थ से पूछ लूंगा, वो इस काम में माहिर है। विवान के कहने पर नाइशा ने इत्मीनान से नाश्ता किया और ऑफिस के लिए तैयार होने लगी। आज विवान ने उसे जाते समय टोका नहीं, वो समय से ऑफिस पहुंच गई। उसका खिला हुआ चेहरा देखकर रूही को बड़ा अच्छा लगा। आते ही वह बोली, रूही गजब हो गया, आउटिंग से आकर विवान एकदम बदल गए हैं। इतना कहकर उसने सुबह और कल शाम की घटनाएं उसे बता दी। तुम निश्चिंत रहो, धीरे धीरे वे तुम्हारी हर संभव मदद करने लगेंगे। वे अच्छे इंसान हैं, लेकिन उन्हें जिंदगी का अनुभव थोड़ा कम है, इसलिए वे तुम्हारी भावनाओं को नहीं समझ सके। मैं तुम्हारा धन्यवाद कैसे करूं? इतनी अच्छी सलाह देकर तुमने मेरी जिंदगी बदल दी। धन्यवाद मुझे नहीं, पार्थ को दो जिसने उनका ब्रेन वॉश किया है। तो क्या तुमने उसे सब कुछ बता दिया था? नहीं नाइशा, मैंने उसे कुछ नहीं बताया, लेकिन वो गृहस्थी और जिंदगी दोनों को बहुत अच्छे से हैंडल करना जानता है। उसने अपनी खुशी का मूल मंत्र उसे भी समझाया और विवान समझ गए। सच में बड़ी बहन की तरह तुमने मेरी बहुत बड़ी समस्या हल कर दी रूही। ऐसा नहीं सोचते, कहकर रूही अपने काम पर लग गई। शाम को उसके घर पहुंचने से पहले घड़ी देखकर विवान ने चाय तैयार कर दी थी और साथ में ब्रेड सेक कर रख दिए। तुमने परेशानी क्यों उठाई विवान? इसमें परेशानी कैसी? मुझे माफ कर दो नाइशा, मैं पहले तुम्हारी परेशानी नहीं समझ सका। किसी ने मुझे इतने अच्छे ढंग से बताया ही नहीं जैसे पार्थ ने समझाया। उनकी खुशहाल गृहस्थी देखकर मुझे लगा कि वह धरती का सबसे खुशहाल जोड़ा है। मैं भी अपनी जिंदगी को खुशहाल बनाना चाहता हूँ। अनजाने में मैंने तुम्हारे ऊपर घर का सारा बोझ डाल रखा था। कोशिश करूँगा वह जल्दी कम हो जाए। ये सुनकर नाइशा भावुक होकर विवान के सीने से लग गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। विवान उन्हें प्यार से पोंछने लगा। नाइशा बोली, शायद मुझे तुम्हें समझना नहीं आया, वरना यह समस्या बहुत पहले खत्म हो जाती। कोई बात नहीं, हम दोनों ने अपनी नासमझ की वजह से जो वक्त खराब किया है उसकी कसर जल्दी पूरी कर देंगे, विवान बोला। नाइशा के सारे शिकवे शिकायत दूर हो गए थे। वो मन ही मन रूही और पार्थ का धन्यवाद कर रही थी, जिन्होंने इतनी सहजता से उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी मुश्किल हल कर दी थी। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसी तरह की अच्छी कहानियाँ आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं।
यहाँ उपस्थित शिक्षाप्रद कहानियाँ आपका मनोरंजन करने के साथ दिशा भी देंगी। तो बने रहिए हमारे साथ और हमारे प्रयास को सफल बनाएं।